ज़्यादा है, उनको इस बात का विकल्प देना चाहिए कि वो नया पेंशन स्कीम जो है जिसमें बढ़ी हुई सैलरी के हिसाब से आपको पेंशन मिलेगा, उसका चुनाव कर पाएँ। क्योंकि उस वक्त जब ये फैसला किया गया तो बहुत सारे सब्सक्राइबर को इसकी जानकारी भी नहीं थी और उन्होंने इन विकल्पों का चुनाव नहीं किया। नमस्कार, ईपीएस 95 के पेंशनधारकों, आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। आज की ताजा अपडेट में बताया जा रहा है कि 18,000 सैलरी हो तो रिटायरमेंट के बाद आपको और मृत्यु के बाद पत्नी को और कितनी मिलेगी ईपीएस पेंशन। तो बने रहे हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक आपको डिटेल के साथ इसकी जानकारी बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि इसके साथ ईपीएफ ये नियम है, यदि नौकरी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी पेंशन योजना के तहत कर्मचारी की पत्नी, पति और बच्चों को पेंशन दी जाती है। लेकिन कई ईपीएफ और समूह जैसे सुबह की से इसी सुविधा की जानकारी नहीं होती है। ऐसे में आज हम आपको इस लेख के बारे में बताएंगे जो आपकी कितनी सैलरी होने पर कितने पत्नी को कितनी ईपीएस पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से ईपीएफओ में इस कर्मचारी पेंशन योजना की शुरुआत 1995 में की गई थी। तब से लेकर अब तक ये ईपीएस योजना कर्मचारियों के जीवन को उज्जवल बना रही है। इस स्कीम में नई ईपीएफ सदस्य भी हिस्सा ले सकते हैं। वर्तमान समय में आपके वेतन का 12% नियोक्ता कंपनी और कर्मचारी दोनों द्वारा ईपीएफ फंड काटा जाता है। ये पूरा पैसा ईपीएफ में जाता है। नियोक्ता कंपनी शेयरों की संख्या, जैसे शेयरों का 8.33% ईपीएस पेंशन में जाता है और 3.67% हर महीने ईपीएफ में जाता है। और जैसे योजना का लाभ है, 58 वर्ष की आयु पर आप ईपीएफ से पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाते हैं। आपकी पेंशन राशि आपके द्वारा जमा किए गए योगदान और आपकी सेवा की अवधि पर आधारित होती है। यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी पत्नी, बच्चे या अन्य नामांकित व्यक्ति को पेंशन का भुगतान किया जाता है। जैसे पत्नी को 50% ईपीएस पेंशन फंड मिलेगी। यदि कोई बच्चा 25 वर्ष से कम आयु का है तो प्रत्येक बच्चे को 25% पेंशन मिलेगी। पत्नी और बच्चे दोनों जीवित है तो पत्नी को 50% मिलेगी और प्रत्येक बच्चे को 12.5% पेंशन मिलेगी। यदि पत्नी की मृत्यु हो जाती है और बच्चे जीवित है तो प्रत्येक बच्चे को 50% पेंशन मिलती है। यदि पत्नी और बच्चे दोनों की मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन राशि खत्म हो जाती है। यदि आपकी सैलरी 18,000 रुपये और आपने 30 साल तक नौकरी की है, आपकी ईपीएस पेंशन 13,200 रुपये प्रति माह होगी। ये राशि आपके द्वारा जमा किए गए योगदान और आपकी सेवा की अवधि पर आधारित है। पेंशन राशि जमा किए गए योगदान। पेंशन राशि इस प्रकार, जैसे कर्मचारी की मृत्यु के बाद पत्नी को मिलने वाली पेंशन 6,600 रुपये। और इस प्रकार किसी कर्मचारी की सैलरी 18,000 रुपये प्रति माह तो रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को हर महीने 13,200 रुपये प्रति माह ईपीएस पेंशन मिलेगी। वहीं कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी पेंशन योजना में कर्मचारी की पत्नी को हर महीने 6,600 रुपये पेंशन मिलेगी। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, आप सरकार से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसी वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आप नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी और नई अपडेट रोजाना आपको